सर्व जन कल्याण संस्थान के तत्वाधान में आयोजित होने वाला 101 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह आज बाबूगंज खेल मैदान में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। यह आयोजन न केवल सामाजिक समरसता का प्रतीक रहा बल्कि हजारों लोगों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण भी रहा। सर्व जन कल्याण संस्थान के तरफ से 101 बेटियों की हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपनी बेटियां की तरह दान दहेज के साथ परिणय सूत्र बंधन में बन जाने का ये अद्भुत नजारा, ऐतिहासिक दृश्य जिसको देखने के लिए अपार जनसमूह सर्वधर्म सभा की तरफ से सभी पार्टियों के नेता एवं कार्यकर्तागण, समाज सेवी, चिकित्सक, शिक्षकगण की उपस्थिति और रंग बिरंगे लाइट में जगमगाता बाबूगंज खेल मैदान इसका गवाह बना। एक से बढ़कर एक भोजपुरी गायकों कलाकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। भव्य मंडप बना आकर्षक का केंद्र। वहीं पूरे प्रदेश से लेकर बल्कि कई दूसरे राज्यों से आए सम्मानित विभिन्न पार्टियों के नेतागण ने अध्यक्ष युगेंद्र कुशवाहा की इस विवाह कार्यक्रम के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की। सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को खूब सराहा। सभी अतिथियों के लिए भोजन, पानी, दूल्हा दुल्हन के ठहरने की अलग अलग ग्रीन रूम की व्यवस्था की गई थी। शादी का खूबसूरत मंडप जो मुख्य आकर्षक का केंद्र रहा। दहेज के भरपूर सामान के साथ साथ उपहार और अंत में विदाई समारोह में समाज के लिए अन्य अग्रणी लोगों को एक नया मैसेज दे गया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। कि अगर इस पावन पुनित कार्य में आप अगर उपस्थित हुए हैं तो अगर आपको कंधे पर जिम्मेवारी मिलेगा तो उसको आप स्वीकार करेंगे। यह कैमूर पहाड़ियों का इलाका है, संसाधनों से बहुत सारा वंचित रहा है। आज दहेज रूपी राक्षस के वजह से, दहेज रूपी कुरीतियों की वजह से न जाने हमारे इस कैमूर की तलहटी से कितनी बेटियां आर्थिक तंगी के वजह से दूसरे प्रदेशों में कुठित मन से जाने पर विवश हो गई। उसकी भरपाई करने के लिए उसकी एक विकल्प के तौर पर सर्व जन कल्याण परिवार सामूहिक विवाह का आयोजन किया और आज चौथे सामूहिक विवाह में हमने 187 बच्चियों का रिकॉर्ड कायम किया। 100 अब तक 87 बच्चियों को हमारा संस्थान ने सुहागन बनाने का काम किया। तो आप इस कार्यक्रम में आए हैं या तो इस कार्यक्रम में विश्वास रख के आए हैं या उन बेटियों की सम्मान में आपकी उपस्थिति हुई। हम चाहेंगे कि आज भी कुछ वैसे समाज में बेटी के बाप हैं कि आर्थिक तंगी से झेल रहे हैं लेकिन सामाजिक उल्लंघना की वजह से सामूहिक विवाह में शादी नहीं करना चाहते। तो हम एक छोटी सी अपील आप सबों से करेंगे कि वैसे लोगों को प्रेरित करके आने वाला समय में आप इस सामूहिक विवाह में वैसे लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। ये एक छोटी सी जिम्मेवारी बनता है। और फिर हम आज 4 बजे जब शादी संपन्न हो जाएगा तो इसी मंच से एक अनोखा घोषणा किया जाएगा। तो मैं बहुत ज्यादा आप सबों का समय नहीं लूंगा क्योंकि एक बड़ी लंबी कार्यक्रम है। मैं सारे अतिथियों को अपनी ओर से एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और जिनके सहयोग से हमारे नेतृत्व में यह कार्यक्रम का आयोजन होता है उन साथियों का भी मैं इस मंच से नाम लेना चाहूंगा। या अर्चना गुप्ता जी, मैं सुनीता देवी जी को, सुनीता कुशवाहा जी को अनुरोध करूंगा कि आप आए हमारे अर्चना गुप्ता जी को अंक पुष्प देकर सम्मानित करें। सुनीता कुशवाहा जी।
हमारे बीच चीफ एडिटर बिहार दर्शन के तुम जो है हवा के खिलाफ दिया जलाने में डरते हो, अरे जमिंदर भाई तूफान के खिलाफ दिया जलाते हो। अर्चना गुप्ता जी, मैं सुनीता देवी जी को, सुनीता कुशवाहा जी को अनुरोध करूंगा कि आप आए, हमारे अर्चना गुप्ता जी को अंक पत्र देकर सम्मानित करें। सुनीता कुशवाहा जी। हमारे बीच चीफ एडिटर बिहार दर्शन के विश्वास भी है कि अगर इस पावन पुनित कार्य में आप अगर उपस्थित हुए हैं तो अगर आपको कंधे पर जिम्मेवारी मिलेगा तो उसको आप स्वीकार करेंगे। यह कैमूर पहाड़ियों का इलाका है, संसाधनों से बहुत सारा वंचित रहा है। आज दहेज रूपी राक्षस के वजह से, दहेज रूपी कुरीतियों की वजह से न जाने हमारे इस कैमूर की तलहटी से कितनी बेटियां आर्थिक तंगी के वजह से दूसरे प्रदेशों में कुठित मन से जाने पर विवश हो गई। उसकी भरपाई करने के लिए उसकी एक विकल्प के तौर पर सर्वजन कल्याण परिवार सामूहिक विवाह का आयोजन किया और आज चौथे सामूहिक विवाह में हमने 187 बच्चियों का रिकॉर्ड कायम किया। 100 अब तक 87 बच्चियों को हमारा संस्थान ने सुहागन बनाने का काम किया। तो आप इस कार्यक्रम में आए हैं या तो इस कार्यक्रम में विश्वास रख के आए हैं या उन बेटियों की सम्मान में आपकी उपस्थिति हुई। हम चाहेंगे कि आज भी कुछ वैसे समाज में बेटी के बाप हैं कि आर्थिक तंगी से झेल रहे हैं, लेकिन सामाजिक उल्लंघना की वजह से सामूहिक विवाह में शादी नहीं करना चाहते। तो हम एक छोटी सी अपील आप सबों से करेंगे कि वैसे लोगों को प्रेरित करके आने वाला समय में आप इस सामूहिक विवाह में वैसे लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। ये एक छोटी सी जिम्मेवारी बनता है। और फिर हम आज 4 बजे जब शादी संपन्न हो जाएगा तो इसी मंच से एक अनोखा घोषणा किया जाएगा। तो मैं बहुत ज्यादा आप सबों का समय नहीं लूंगा क्योंकि एक बड़ी लंबी कार्यक्रम है। मैं सारे अतिथियों को अपनी ओर से एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और जिनके सहयोग से हमारे नेतृत्व में यह कार्यक्रम का आयोजन होता है, उन साथियों का भी मैं इस मंच से नाम लेना चाहूंगा। या चल करके इस बाबूगंज की पावन पवित्र धरती पर अपना कदम रखे थे तो बड़े अपने पूरे घर परिवार के बीच में चल करके आए थे। तो लगा था जिस दिन हम अपने घर से आए थे तो न जाने 3 किलोमीटर की दूरी इतनी लंबी हो गई थी कि शायद यही लग रहा था कि आज हम अपने घर पर नहीं आएंगे। लेकिन आने के बाद जो लोगों ने सपोर्ट किया और सपोर्ट ही नहीं किया, सपोर्ट और समर्थन की वजह से आज हम ऐसे ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने लायक बने। तो जो साथी मेरे भाई परिवार की तरफ खड़े रहे इस कार्यक्रम में सचिव के रूप में अमानत हुसैन जी, नीतीश कुमार चौधरी जी, भाई धीरेन्द्र यादव जी, सुभाष जी, विधायक जी, सचिन जी, चंद्रगुप्त जी, सुमेर सर जी, ऐसे सैकड़ों साथी हैं जिनकी मेहनत और तत्परता की वजह से संकल्पित होकर के जो हमारे साथ रहते हैं, इसके बदौलत हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं।
एक वैसे लोग को भी इस मंच से हम अभिनंदन करना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के बेटा जो दूसरे प्रदेशों में नौकरी पेशा मजदूरी करने के लिए हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में बड़ा सहयोग है। आप लोग हमारे ग्रुप के माध्यम से देखे होंगे और उन लोगों का भी जो लाइव इस कार्यक्रम को प्रदेशों में बैठ करके देख रहे हैं, उनका भी इस मंच से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत हम करते हैं। और विशेष समय नहीं लेते हुए आप सबको पुनः एक बार इस मंच से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप इस कार्यक्रम को पूरे सफल बनाने में अपना सहयोग देते रहेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है, ऐसी हमारी विश्वास है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वैसे शख्सियत अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम सबों के बीच में उपस्थित हैं। आप 9 महीना से देख रहे हैं कि जो अपने जीवन में हर संसाधन को कमाया, जो एक मंत्री विधायक का जीवन में संसाधन है, उससे भी कहीं अधिक संसाधन में पले पड़े रहने वाले लोग आज इस बिहार की धरती पर, बिहार की सड़कों पर गरीब शोषितों के लिए धूल फाकते घूम रहे हैं। और उसी के क्रम में एक छोटा सा आमंत्रण पर आज हम सबों के बीच में उपस्थित हैं। तो हम अपनी ओर से, अपनी सौर जन कल्याण संस्थान की ओर से निशिकांत सिन्हा और निशिकांत सिन्हा के पूरे टीम को रोहतास की पावन पवित्र धरती पर हम अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हैं। अब आज जो 101 बेटियों का जिस विवाह मंडप में शादी संपन्न कराना है, हम चाहेंगे कि सामाजिक न्याय की जो पक्षधर निशिकांत सिन्हा जी हैं, उन्हीं के कर कमलों द्वारा उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ और जितने भी हमारे भाई साथी हैं उन सभी को मेरा नमस्कार और प्यार भरा शुभ आशीर्वाद। आज यहाँ पर आकर खुद को मुझे गर्व महसूस होता है कि इस तरह का भी कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है क्या। और आज आप लोगों का ये जो भीड़ है, ये देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे बिहार में इस तरह का कोई शादी नहीं करवाता होगा। और इसके लिए मैं योगेंद्र जी को और उनके सभी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अपने समाज को और सभी गरीब शोषित लोगों को इस तरह से आगे जिंदगी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मुझे फर्क होता है कि हमारे समाज में, हमारे इस बिहार राज्य में, इस धरती पे इस तरह के भी लोग हैं जो इस तरह का कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और जितनी भी 101 नए वर वधु हैं, जितने भी नए दंपतियां हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपनी जिंदगी में एक मिसाल बनकर लोगों के बीच आए और ये साबित करें कि हमारी जो शादी है वो इस देश की और इस दुनिया की सबसे अच्छी शादी रही है। इसके लिए मैं सभी वर वधु को मैं बधाई देता हूं। और मैं इसके पहले भी आपके इस धरती पे मैं आया हूं, जन आशीर्वाद संवाद करने आया था और आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। इसके लिए मैं आप सभी को दिल से एक बार आभार व्यक्त करता हूं। और इसी तरह से आप लोग आपस में बनकर रहे और एक दूसरे का मदद करते रहे, क्योंकि मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और इंसान से बढ़कर कोई इंसानियत नहीं है। तो आप लोग एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का मदद करें और हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहें, सामाजिक बने। क्योंकि सिर्फ आप अपने बारे में ही सोचेंगे ना तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, ना तो हमारा राज्य आगे बढ़ेगा, ना ही तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो एक दूसरे का कदम मिलाकर चढ़ें, एक दूसरे को सहयोग दें, ताकि आने वाले समय में हर दिशा में, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। चाहे वो शादी का मामला हो, चाहे सामाजिक मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो राजनीतिक का मामला हो। तो जिस तरह से नए लोगों की शादी करके, नए वर वधु को शादी करके एक मिसाल करने का काम कर रहे हैं योगेंद्र जी, उसी तरह से मैं भी
चाहता हूं कि अपने समाज को, अपने 90% लोगों को एक विकसित समाज बनाऊं, एक विकसित राज्य बनाऊं। उसी के लिए मैं पिछले 9 महीने से जन आशीर्वाद संवाद कर रहा हूं, और ताकि आने वाले समय में हमारा जो समाज है, हमारा ये जो जगदेव बाबू का जो अधूरा सपना था कि जितने भी शोषित लोग हैं, ताकि हमारा जितना भी हमारा हिस्सेदारी है उतना हमें अपनी भागीदारी के साथ अपना अधिकार भी मिले। उसी की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने जगदेव बाबू के अधूरे सपने को पूरे करने के लिए मैं जन आशीर्वाद संवाद कर रहा हूँ, ताकि आने वाले समय में हमारे शोषित लोगों को, हमारे गरीब लोगों को उनका अधिकार मिले, और आने वाले समय में हमारा बिहार जो है एक विकसित राज्य बने। तो इसके लिए जिस तरह से प्यार सम्मान मुझे पहले अपना योगदान सहयोग देते रहे, वैसे आगे भी आप देते रहिएगा, ताकि आपका भाई, आपका बेटा बिहार को एक विकसित बिहार बनाने में आगे बढ़े और अपने समाज को, अपने 90% शोषित लोगों को मजबूत करने का काम करे। और मैं आप लोगों को फिर से एक बार दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर मुझे खुद को गर्व महसूस करवाया। इसके लिए मैं आप लोगों का हमेशा आभारी रहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निशिकांत भैया। मैं चाहूंगा कि निशिकांत भैया के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाएं आप लोग। कल्याण संस्थान के तत्वाधान में आज हम सभी यहाँ माँ तुतला भवानी की धरती, तिलौथू की इस पावन धरती और बाबूगंज हाई स्कूल मैदान में यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने जा रहे हैं हम सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, तमाम जो ये जन सैलाब उमड़ पड़ा है। और इस पावन जो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है, इस पुनीत कार्यक्रम को करने के लिए इस संस्था के हमारे अध्यक्ष जोगिंद्र कुशवाहा जी को मैं अपने हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतने सुंदर कार्यक्रम में, इस पावन कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया है। इसके लिए मैं जोगिंद्र कुशवाहा जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। और जो काम आपने किया है और जो एक लकीर आपने खींची है इस समाज के अंदर में, और समाज सेवा का जो अलख जगाया है, और आपकी जो पूरी टीम पूरी निष्ठा के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगी हुई है, चाहे वो मंच का संचालन कर रहे हो या मंच के पीछे बैठे हुए हो। जब मैं इस कार्यक्रम में आज मैं पहली बार आई हूँ, जोगिंदर जी आपने पहले भी मुझे बुलाया था, क्षमा कीजिएगा मैं आपके बीच नहीं आ पाई, लेकिन आज इस कार्यक्रम में आकर के मैं साक्षी बनी हूँ, देख रही हूँ। एक बच्चे की शादी करने के लिए आदमी बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन आप 101 बच्चियों की शादी उनके बाप और भाई बनकर कह रहे हैं, और जिस निस्वार्थ भाव से आप इस कार्य को, पुनीत कार्य को अंजाम दे रहे हैं। मैं देख रही हूँ उन बच्चियों के आने वाले जीवन के लिए जो आवश्यक सामग्री है, जैसे बाप बेटे भाई अपने घर की बच्चियों को जो देते हैं, उनको सोने के लिए पलंग, गद्दा, ड्रेसिंग टेबल और तमाम चीजें, बर्तन, यहाँ तक कि आपने गहने का भी इंतजाम कर दिया उन बच्चियों के लिए, ताकि वो ये महसूस ना कर सके। सामूहिक विवाह में हम गए और ये सामूहिक विवाह जैसे तैसे करा दिया गया, बड़ी धूमधाम से अपने घर की बेटी विदा हो रही है, ऐसा महसूस करें हमारी बच्चियां। इस भाव से आपने इस सुंदर विवाह को अंजाम देने का काम किया है, इसके लिए मैं हृदय से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्य है इस तिलौथू की पावन धरती जिसने योगेंद्र जी जैसे लाल को पैदा किया, और धन्य है इस संस्था से जुड़े हुए तमाम लोग, और धन्य है आपकी धर्म पत्नी जो आपके इस पुनीत कार्य में कदम से कदम मिलाकर आपका सहयोग कर रही है, और धन्य है वो सारे लोग जो इनके उस पुनीत कार्य में सहयोग कर रहे हैं, आर्थिक दान दे रहे हैं, तन मन और धन के साथ आपको आगे बढ़ाने के लिए जो है सब आपके साथ खड़े हैं। तो आपको इस पुनीत कार्य के लिए मैं हृदय से धन्यवाद आभार देती हूँ। और जो वैवाहिक जोड़े हैं, आपको मैं अपने हृदय से आशीर्वचन देती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में आगे बढ़ें और आपका वैवाहिक जीवन जो है वो सुखमय हो, आप दोनों एक दूसरे का साथ जीवन पर्यंत तक निभाएं, ऐसी हमारी सारी शुभकामनाएं हैं। मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व विधायक और तमाम
जिला परिषद की सदस्य हैं तिलौथू की, राजपुर की, और हमारी मेयर सतवंती जी और भाजपा के वरिष्ठ नेता कामेश्वर जी आए हुए हैं झारखंड से, और राजेश्वर भैया और तमाम लोग इस मंच पर उपस्थित हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत दिल की गहराइयों से करती हूं। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ अभी वक्ताओं की लंबी जोड़ी है, मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूं। जोगिंदर जी और सुनीता जी को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूं कि आपने इस पावन पल का मुझे साक्षी बनने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत। और इस इलाके के तमाम भाई, जोगिंदर जी जब से यह कार्यक्रम करा रहे हैं तब से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इतना अच्छा काम और इतना बड़ा जग इस धरती पर कोई नहीं हो सकता जो जोगिंदर जी करा रहे हैं। इंसान की आयु फिक्स है और उसके साथ सिर्फ उसकी कीर्ति जाती है। कोई आदमी अपने घर में 2-4 बेटियों की शादी कराना पड़ता है तो बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन जोगिंदर जी सैकड़ों की संख्या में शादी करा रहे हैं। कितना बड़ा इनका दिल है और कितने लोगों को मदद कर रहे हैं, कितने गरीब बहनों का सुहागन बना रहे हैं। इससे बड़ा काम इस धरती पर कुछ नहीं हो सकता। एक बात उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस शादी में परहेज करते हैं कि हमारी बदनामी होगी। ऐसा नहीं है। हमारे धर्म शास्त्र में इस बात की व्याख्या है, पर्व त्योहार क्यों बनाया गया है। मंदिरों में एक साथ लोग आराधना करते हैं, पूजा करते हैं कि भीड़ में से किसी का भी पूजा स्वीकार हो जाएगा तो पूरे भीड़ का पूजा स्वीकार हो जाएगा। इसीलिए दिन बनाया गया, उसी दिन सब लोग पूजा पाठ करते हैं। उसी तरह इस बात को आप लोग भूल जाइए कि यहाँ आने से हमारी इज्जत घटेगी शादी कराने में। इतना बड़ा भीड़ जो है, जो सबको आशीर्वाद सब बेटियों को दे रहा है, एक आदमी का भी आशीर्वाद इस भीड़ में से मिल गया तो सारे लोगों का आशीर्वाद उसको मिल गया। इतना बड़ा आशीर्वाद कहीं किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए इस आयोजन में भाग लेना चाहिए उन बच्चियों को और उस माता पिता को। इज्जत की बात नहीं सोचना चाहिए। और कीर्ति जिंदा रहती है, कीर्ति मरती नहीं है, आदमी मरता है। जोगिंदर जी तिलौथू की धरती पर जो कीर्ति कर रहे हैं, ये इस धरती पर रहे चाहे नहीं रहे, इनको सबको याद करेगा। इनके कीर्ति या कभी मरने वाला नहीं है। और आप कुछ पूर्व जन्म का कमी नहीं होता है। जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, विकास के काम करते हैं, समाज में अच्छा काम करते हैं, तो जोगिंदर जी आपने जो पूर्व जन्म में कमाया है उसी का प्रतिफल है। कितना बड़ा आप काम कर रहे हैं और ये जो काम कर रहे हैं अगले जन्म में आपको बहुत भयंकर मिलेगा भगवान की कृपा से। तो मैं तमाम बेटियों को आशीर्वाद देते हुए और जोगिंदर जी को धन्यवाद देते हुए हर साल आप इसी तरह का कार्यक्रम कराइए। हम लोग ऐसे बराबर आपके साथ खड़े हैं, बराबर खड़े रहेंगे। इससे बड़ा काम इस प्रखंड और इस इलाके और जिला के लिए कुछ नहीं है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। यह बहुत कुछ कहने का वक्त नहीं है, बस संक्षिप्त में इतना ही कहेंगे कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, और दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। पूरे हिंदुस्तान और बिहार की बात नहीं, तिलौथू जैसे छोटी जगह पे जोगिंदर कुशवाहा जैसे
व्यक्ति का पैदा होना सबसे पहले उस माँ के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे जिसने योगेंद्र कुशवाहा जैसी सोच रखने वाले व्यक्ति को पैदा किया होगा। एक बार मंच में मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, जानदार और शानदार ताली सिर्फ उनके लिए होनी चाहिए। निश्चित रूप से इस तरह का आयोजन देश के हजारों आयोजन में हम पहुंचे होंगे, मगर ये शायद मेरे जीवन का ये पहला आयोजन है जहां एक नहीं 100 परिवार 100 खानदान संवारने की या बल्कि भारत के भविष्य को लिखने और बनाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह पाक से दुआ है कि ये शादी, ये तमाम का पूरा आयोजन इस तरह से कामयाब हो कि रहती दुनिया तक इस शादी का, इस तरह के आयोजन का और आयोजक का जिक्र हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आचरण को या फिर यूं कहा जाए कि भगवा के सच्चे सम्मान को योगेंद्र भाई ने स्थापित कर दिया कि जब बच्चियां गुर्बत की वजह से घर में सिसक रही होंगी, कि जब पैसे की वजह से कोई बाप अपनी बच्ची को डोली में नहीं बिठा रहा होगा, उस वक्त कोई भी योगेंद्र कुशवाहा जैसा व्यक्ति सामने आएगा और कहेगा कि तुम्हारा ये भाई, तुम्हारा ये बाप आज जिंदा है और तुम्हें पैसे के अभाव में सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि डोली में बैठ के पूरे सम्मान के साथ घर जाने की जरूरत है, अभी हम जिंदा हैं। कोशिश कीजिएगा कि 2151 के बाद आज ये 100वीं शादी हो रही है। अगली बार प्रयास होगा कि 151 शादी के साथ तिलौथू का नाम पूरी दुनिया में इतिहास लिखे और इस तरीके से हजारों और लाखों की संख्या में हम लोग शादी करें। आज इस मंच से वादा कर रहे हैं कि अगले साल की शादी में एक शादी का खर्चा आपका ये छोटा भाई योगेंद्र भाई जरूर उठा लेगा। कम से कम कोशिश रहेगी कि एक से ज्यादा उठाया जाए, वरना जब तक शादियां होती रहेंगी हर साल एक की संख्या में खर्चा बढ़ता रहेगा और बाबा भीमराव अम्बेडकर के उस भारत को, उस सपनों के भारत को आप कामयाब बनाते हैं, आप जैसे लोग कामयाब बनाते हैं। पूरी एकता के साथ, पूरी अखंडता के साथ हम लोग को जाति, धर्म, समाज, क्षेत्रवाद के ऊपर उठकर इस तरह के आयोजन करने की जरूरत है। धार्मिक प्रोग्राम कराने वाले लोग करा रहे हैं, तमाम तर लोगों को तमाम तर बधाई। सनातन धर्म में अपनी आस्था रखने वाले सभी सच्चे वीर सपूतों को, सभी सनातन आस्थाओं को बहुत बधाई, सारे लोगों को बधाई, इस्लाम धर्म में आस्था रखने वाले लोग को बधाई, विशेषकर समाज में काम आने वाले तमाम तर लोगों के लिए जितनी भी शुभकामनाएं दी जाए, बधाई दी जाए कम है। यकीनन ये एक शादी नहीं, ये इतिहास है जो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तुतला भवानी और इस तिलौथू प्रखंड में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह के हमारे अध्यक्ष सर्वप्रथम बड़े भाई योगेंद्र कुशवाहा जी को मैं अपनी तरफ से चरण स्पर्श करते हुए आपको ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने 101 नव दंपत्य जीवन की आज इस प्रांगण में तिलौथू माँ तुतला भवानी धाम में आपने शुरुआत की, इसलिए मेरे तरफ ढेर सारी बधाइयां और ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी पूरी टीम को मेरे तरफ ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं, क्योंकि जो एक शादी विवाह होता है वह एक पवित्र बंधन होता है, दो परिवारों का मिलन होता है, उससे बड़ा कोई धर्म का कार्य हो ही नहीं सकता है। यह बहुत कुछ कहने का वक्त नहीं है, बस संक्षिप्त में इतना ही कहेंगे कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ और दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। पूरे हिंदुस्तान और बिहार की बात नहीं, तिलौथू जैसे छोटी जगह पे योगेंद्र कुशवाहा जैसे व्यक्ति का पैदा होना सबसे पहले उस माँ के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे जिसने योगेंद्र कुशवाहा जैसी सोच रखने वाले व्यक्ति को पैदा किया होगा। एक बार मंच में मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, जानदार और शानदार ताली सिर्फ उनके लिए होनी चाहिए। निश्चित रूप से इस तरह का आयोजन देश के हजारों आयोजन में हम पहुंचे होंगे, मगर ये शायद मेरे जीवन का ये पहला आयोजन है जहां एक नहीं 100 परिवार 100 खानदान संवारने की या बल्कि भारत के भविष्य को लिखने और बनाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह पाक से दुआ है कि ये शादी, ये तमाम का पूरा आयोजन इस तरह से कामयाब हो कि रहती दुनिया तक इस शादी का, इस तरह के आयोजन का और आयोजक का जिक्र हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के
आचरण को या फिर यूं कहा जाए कि भगवा के सच्चे सम्मान को योगेंद्र भाई ने आज साबित कर दिया कि जब बच्चियां गुर्बत की वजह से घर में सिसक रही होंगी, कि जब पैसे की वजह से कोई बाप अपनी बच्ची को डोली में नहीं बिठा रहा होगा, उस वक्त कोई भी योगेंद्र कुशवाहा जैसा व्यक्ति सामने आएगा और कहेगा कि तुम्हारा ये भाई, तुम्हारा ये बाप आज जिंदा है और तुम्हें पैसे के अभाव में सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि डोली में बैठ के पूरे सम्मान के साथ घर जाने की जरूरत है। अभी हम जिंदा हैं। कोशिश कीजिएगा कि 2151 के बाद आज ये 100वीं शादी हो रही है। अगली बार प्रयास होगा कि 151 शादी के साथ टिनौथू का नाम पूरी दुनिया में इतिहास लिखे और इस तरीके से हजारों और लाखों की संख्या में हम लोग शादी करें। आज इस मंच से वादा कर रहे हैं कि अगले साल की शादी में एक शादी का खर्चा आपका ये छोटा भाई योगेंद्र भाई जरूर उठा लेगा। कम से कम कोशिश रहेगी कि एक से ज्यादा उठाया जाए, वरना जब तक शादियां होती रहेंगी हर साल एक की संख्या में खर्चा बढ़ता रहेगा। और बाबा भीमराव अम्बेडकर के उस भारत को, उस सपनों के भारत को आप कामयाब बनाते हैं, आप जैसे लोग कामयाब बनाते हैं। पूरी एकता के साथ, पूरी अखंडता के साथ हम लोग को जाति, धर्म, समाज, क्षेत्रवाद के ऊपर उठकर इस तरह के आयोजन करने की जरूरत है। धार्मिक प्रोग्राम कराने वाले लोग करा रहे हैं, तमाम तर लोगों को तमाम तर बधाई। सनातन धर्म में अपनी आस्था रखने वाले सभी सच्चे वीर सपूतों को, सभी सनातन आस्थाओं को बहुत बधाई, सारे लोगों को बधाई, इस्लाम धर्म में आस्था रखने वाले लोग को बधाई। विशेषकर समाज में काम आने वाले तमाम तर लोगों के लिए जितनी भी शुभकामनाएं दी जाए, बधाई दी जाए कम है। यकीनन ये एक शादी नहीं, ये इतिहास है जो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आप लोग बाहरी के लिए, बाहरी के लिए नहीं दिया है, बाहरी के लिए बाहरी के लिए अपन नंबरिंग नहीं दिया होगा है, बाहरी के लिए आप लोग का दिया जाएगा। प्लीज आप लोग कोऑपरेट करें, हम लोग के लिए हम लोग कितने देर तक खड़े रहे। आप लोग से चरण बंधन होगा कि आप लोग को 10 मिनट के लिए अपने अपने जो स्टॉल लगाने का अभी जब वहां पहुंचे हम लोग आपको सामान देंगे, लेकिन आप लोग अपने अपने जगह पर पहुंच जाए। कोई भी लड़के लड़के वो बाहर का श्वास नहीं लेंगे, अपना अपने चारों ओर छोरी
जिन सदस्य को भी मिला हो रखने के लिए हो या कहीं रख दिए हो तो यहाँ मंडप कुंड के पास लाकर दे दें और अपने अपने जगह पर सब वर वधू बैठे। दिया के लिए अगर कोई बंधु अगर देखिए आज ये नौ आश्रम में आज से प्रवेश करेंगे तो के लोगों से आग्रह होगा कि आज के लिए अपने माँ बाप पूरे अपने घर परिवार उस आंगन को छोड़ करके आपके घर में जा रहे हैं जिस आंगन में बड़ी बड़ी और आज कुछ अपने भाई सखी सहेलियों को छोड़ करके एक नई जीवन की शुरुआत करने के लिए आपके अरे ना मोर पे ना तो हम अपने संस्थान की ओर से अपने हृदय से वर के लोगों से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि इन्हीं बेटियां हो सकता है कि कुछ पढ़ने लिखने समाज के संस्कार व्यवहार में कुछ कमियां रह गया होगा, तो आज के बाद आपके घर में जा रहे हैं, इसको आप भी पढ़ाइए लिखाइए और समाज के बराबरी में खड़ा करने का प्रयास करिएगा। और हम लोग हमारा कल्याण परिवार एक बच्चा यहाँ पर, उनका पिता का नाम मुन्ना राम, घर आदमापुर। यदि